Hello class 10. So today we will be dealing with the topic oxygen enters the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब कई बार ये मन में क्वेश्चन आता है कि भाई जो हार्ट है इसके दो पार्ट क्यों किए हुए हैं, क्यों बीच में सेपरेशन है। तो आप मेन चीज़ देखिएगा कि उसका जो लेफ़्ट साइड है उसका आप देखेंगे फिगर तो आपका राइट पड़ेगा, लेकिन जो फिगर है मान लीजिए कि आपके सामने कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका जो लेफ़्ट है वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो जब भी आप फिगर बनाएंगे तो आप अपने से उल्टा सोचिएगा, यानी जो आपका राइट है उस फिगर में उसको आप लेफ़्ट मानेंगे। ठीक है, तो और जो आपका लेफ़्ट है वो पेशेंट का राइट है, ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि लेफ़्ट साइड जो हमारे हाथ के राइट साइड में है उनका पेशेंट का जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड का पूरा पोर्शन आप देखेंगे जिसमें लेफ़्ट आर्टरियम आएगी, है ना, जो आर्टरी है, और वेंट्रिकल नीचे भी लेफ़्ट वाला, दोनों ही में आप देखेंगे कि जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन जब ये बॉडी से पास होकर के आता है ये उसमें नहीं आता, किस में चला जाता है, राइट वाले में, राइट आर्टरियम देन वेंट्रिकल और फिर वहाँ से वो लंग को चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बीच में पार्टीशन है ये करता क्या है, ये सेपरेशन सबसे बड़ा काम करता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और ऐसा करना, ये जो सेपरेशन है ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हाईली एफिशिएंट हो। ये ना हो कि भाई कभी कभी तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स कर गया था तो ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया हुआ है, ये ना हो। This is useful in animals that have high energy needs such as birds, mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। खासकर वार्म ब्लडेड जितने एनिमल्स हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, जैसे ह्यूमन बीइंग भी बाहर का टेम्परेचर हाई है तो हमें गर्मी लगती है, कम है तो ठंड लगती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है कि उनको ऑक्सीजन रिच सप्लाई हो ब्लड की। ठीक है, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड ब्लडेड है उनको इतनी एफिशिएंट एनर्जी रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होता है वो कैपेबल होते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, तो उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। कहता है कि अब इन एनिमल्स में लाइक एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है और यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो वो इतना कोप अप कर लेते हैं और ये टॉलरेट कर लेते हैं इस चीज़ को। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो फिश के अंदर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, गिल्स से वो पानी निकालते हैं और उस पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं उसको डायरेक्टली ले लेते हैं, तो उनको हार्ट का ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। Blood goes only once through the heart in the fish during one cycle passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. तो फिश के अंदर ये एक बार ही हार्ट को पहुंचता है, लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स में ये साइकिल 2 बार चलता है। कैसे, हम लोग देखेंगे। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे, आप यहाँ देखिए एक साइकिल आपको ये दिख गया, ऊपर लंग है, लंग से आएगा हार्ट और हार्ट से जाएगा लंग, एक साइकिल हो गया। दूसरा साइकिल देखिए यहाँ हार्ट से जाएगा बॉडी में और बॉडी से आएगा हार्ट में। ठीक है, तो ब्लड 2 साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आगे
ब्लड प्रेशर, ये बॉक्स में जो दिया हुआ है इसको आप जानिए, अच्छी चीज़ है। ब्लड प्रेशर मशीन आती है, इसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका नाम थोड़ा सा ये रहा, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। पहले तो ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया कि ब्लड जो अपने कैपिलरीज के वेसल के वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वही ब्लड प्रेशर है। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन वेन्स। आर्टरी में ये ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है। आर्टरीज कहाँ पर होते हैं, हार्ट से ब्लड को जब बॉडी पार्ट्स में ले जा रहे होते हैं वहाँ आर्टरीज होते हैं। और आर्टरीज के बारे में मैंने आपको बताया था हार्ट पढ़ाते समय कि उनके वॉल जो होते हैं, उनके जो कैपिलरीज जो होते हैं हार्ट आर्टरीज के, वो थिक होते हैं, उनके वाल मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता लग गया कि उस पर प्रेशर ब्लड का हाई होता है, इसलिए उसको मोटा होना होता है। अगर आर्टरीज मोटे नहीं होंगे तो फट जाएगा तुरंत, क्योंकि प्रेशर बहुत है ब्लड का उस पर, ठीक है। लेकिन वेन चूँकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, वो हार्ट को आ रहा है, हार्ट से जा नहीं रहा है, पंप हार्ट से होता है तो ज़्यादा फोर्स से निकलता है, ये तो वापस आ रहा है इसके पास, तो उसको उतनी प्रेशर नहीं होती है, तो वो अपना आराम से वो आता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल और रिलैक्सेशन के टाइम में डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो देखिए दो तरह का प्रेशर है, एक बार हार्ट पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट, पुश हुआ तो ब्लड फेंका, और उसके बाद पुश होने के बाद वो रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, वो आएगा डायस्टोलिक, यानी वेन से वो निकल के आएगा ब्लड हार्ट को। तो दो तरह, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक बार हार्ट क्या करेगा, पुश करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, पुश होगा, दबेगा वो, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, उस टाइम में ब्लड फेंकेगा वो आर्टरी में, और फिर रिलैक्स होगा तो वेन से वो कैप्चर करेगा वापस, है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। तो ये दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक जब हम पुश करेंगे, हार्ट से पुश होगा ब्लड तो वो एक प्रेशर वॉल पे, दूसरा जब रिलैक्स होगा तब एक प्रेशर। तो जब पुश कर रहे होते हैं उस समय में ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, 120 mm ऑफ Hg, यानी 120 mm ऑफ मरकरी। दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर 80, केवल 80 होता है, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर। ब्लड प्रेशर वो देखिए आप पहले फिगर में आर्टरी में दिखाया है, हाथ के आर्टरी में ब्लड प्रेशर 120/80 है, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक टू बी मेजर्ड, ये मेज़र होना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या करते हैं, रबर कफ होता है हमारे, वो जब भी ब्लड प्रेशर चेक होता है तो वो हमारे उस पर आम में लगा दिया जाता है, उसके बाद हवा भरा जाता है जिससे वो प्रेशराइज होता है, यानी ब्लड को चाँपता है, प्रेशर को पहले देखने के लिए तो चाँपता है, चाँपने के बाद हमारी मरकरी 120 के ऊपर भागता है, उसको फिर प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है देखने के लिए। तो पहले दबाया तो कितना गया, ठीक है, ये देखना होता है, क्योंकि ब्लड जो हार्ट से जाता है वो दबाता है ना, तो दबाने के लिए क्या हुआ, सिस्टोलिक, और फिर छोड़ेंगे तो डायस्टोलिक। तो हम भी वही काम करते हैं उस मशीन से, स्फिग्मोमीटर से, एक बार दबाया पूरा, दबाना वो हवा दे करके दबाया, दबाने के बाद देख लिया कि कितना दब रहा है, कितना तक जा रहा है, 120 तक इसको ले जाके छोड़ दो। उसके बाद छोड़ते हैं तो वो अपने आप घट के आता है, देखते हैं 80 पर है या उससे ऊपर है या नीचे है, वो दिख जाता है। और ख़ासकर ऐसा वो पूरा आदमी लगा लेते 1 मिनट तक या 30 सेकेंड तक देखिएगा, आला लगा करके वो जो डॉक्टर होता है ना, वो स्टेथोस्कोप लगा करके और वो घड़ी देखता रहता है, इतने देर में कितना पैरा गिरा क्या है वो मेज़र कर लेता है। तो ये था पूरा मसला आज का। स्टूडेंट्स कल हम लोग बात करेंगे ट्यूब्स की, जो ब्लड वेसल्स है उसकी बात करेंगे। आज चलिए फिर हम रिवीजन वाला मटेरियल देख लेते हैं। ये हार्ट का स्ट्रक्चर कल हम लोग डबल सर्कुलेशन में देखे थे।
आप इसको रोक करके हार्ट का अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बुक में फिगर। पल्मोनरी सर्कुलेशन, देखिए पल्मोनरी जो वर्ड है हमने आपको बताया डबल सर्कुलेशन में एक सर्कल ऊपर में कौन सा सर्कल, लंग से हार्ट को आया ब्लड और ब्लड से वापस लंग को जा रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा हमने बताया कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में, ये जो सर्कल बन रहा है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो ऊपर में जब लंग से आ रहा होगा ब्लड, जिस नली से जिस पाइप से, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है याद रखिएगा। और जब हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा जिस कैपिलरी से या जिस वेसल से, उसको बोलेंगे आर्टरी। वापस उल्टा, पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगा ऊपर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को जा रहा है, और नीचे हार्ट से जो बॉडी पार्ट से जो हार्ट में जा रहा है उसको बोलेंगे वेन्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ब्लड के बारे में हम बता दिए थे कल, नहीं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ग्रैनुलर कंपोनेंट इसमें ब्लड कॉर्पसल्स है, और अगर आप लिक्विड कंपोनेंट में देखें तो प्लाज्मा है मेनली। आरबीसी कैरीज गैस O2 CO2 कंटेन हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। कैरीज गैस O2 CO2 कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, तो ब्लड रेड इसी कारण से है क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है। ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। WBC प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर्ड फ्लूइड है जिसको 90% वाटर है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल आइंस भी है। लिम्फ, लिम्फ है येलोइश फ्लूइड है जो एस्केप करता है from the blood capillaries into the intercellular spaces, contain less protein than blood. A lymph flows from the tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs. और ये वाइट कलर का होता है, कभी किसी कीड़े को मारें आप और मारने का देखिएगा वाइट सा जेली निकलता है, वो उसका ब्लड है, लिम्फ। क्योंकि चूँकि उसके अंदर आरबीसी नहीं है इसलिए वो रेड नहीं है। ठीक है, तो ये है ब्लड वेसल को हम लोग कल देखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स अभी हम नहीं देखें, कल हम लोग इसको भी देखेंगे, लिम्फ को। फिर उसके बाद जो प्लेटलेट्स है उसका मेंटेनेंस कैसे होता है वो देखेंगे, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आप नोट्स बनाते चलिए, फिगर्स बनाते चलिए, और कहीं कोई कमी रहे तो डू कम एट 1 o'clock डेली, मंडे टू फ्राइडे 1 o'clock to 1:40 I am available there to take your queries, so do come at WhatsApp. Okay, thank you.